चलिए, good evening everyone. Welcome to another session of free learning classes. As usual, yesterday we have completed the application of derivative maximum minimum part 2, right? Okay. हॉकी भी था, इंडिया जीत भी गया, तो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर अस. चलिए देखते हैं, अगर फाइनल चले जाएगा तो इट इज़ द बेस्ट न्यूज ना. ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीटेड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीटेड, एंड टेंजेंट नॉर्मल वो भी कंप्लीट, एंड लिमिट का पार्ट 1 हुआ था, एंड पार्ट 2 जो ट्रिक्स मैंने जो बनाया था वो रह गया था. तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. लिमिट में आपका सारे के सारे जो ट्रिक था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में वो कर दिया था हमने. जो हाईएस्ट पावर था उसको डिवाइड करते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे. उसके बाद जो ट्रिक है वो डायरेक्ट चले आते हैं हम एक पॉइंट में. ठीक है, तो ट्रिक नंबर कितना था मुझे याद नहीं है, तो ट्रिक ए दे देता हूं मैं. ठीक है ना, तो नो प्रॉब्लम विद दैट. देखो, अगर आपको ऐसे दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी हो नो प्रॉब्लम, x टेंड्स टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x. ठीक है ना, एंड इसका जो फॉर्म है बेटा वो आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है. 0/0 फॉर्म का मतलब आप x का वैल्यू पुट कर लो. x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आया तो यू हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. ठीक है ना, तो पुट एल हॉस्पिटल रूल, ये सबसे इजीएस्ट वे है. देन पुट एल हॉस्पिटल रूल. क्या करना है आपको? टेक डेरिवेटिव टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, टिल 0/0 विल बी वैनिश्ड. ठीक है, आ गया समझ में? जब तक आप 0/0 फॉर्म वैनिश नहीं करते हैं, 0/0 फॉर्म जब आपका निकल जाएगा, पूरा का पूरा ओमिट हो जाएगा, तब आप एल हॉस्पिटल रूल वहां पर आप अप्लाई नहीं करोगे. जब तक आप 0/0 फॉर्म पा रहे हो तब तक यू हैव टू अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल. एंड एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिंपल सर ऊपर डेरिवेटिव कर लीजिए, नीचे डेरिवेटिव कर लीजिए, बस हो गया. आ गया ना समझ में? चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक मिनट, ये तो गया पूरा ब्लैक हो गया. एक मिनट बेटा, डस्टर कहाँ गया? हाँ ये है. हाँ ठीक है, चलिए. तो आपको बेटा क्वेश्चन दिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स से आपका क्या हो गया बेटा, लेट्स से 0, यहाँ पर आ गया cos ax माइनस ऑफ cos bx होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, आगे समझ में? चलो देखते हैं. यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है. अच्छा, शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूं. देखो, इसका जो वैल्यू है बेटा वो आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2. अगर इस फॉर्म में होगा तब यहां पर आपका क्या होगा, मान लो cos 5x दिया है, यहां पर मान लो cos 7x दिया है, इट्स ओके. तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2 यूज कर सकते हो. बट अगर नहीं पता तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करो. देखो यहां पर 0 पुट करो बेटा, ये बन जाएगा cos 0, ये भी बन जाएगा cos 0. तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई ये 0. तो कौन सा फॉर्म आ गया बेटा? 0/0. तो ऊपर भी डेरिवेटिव करना है, नीचे भी डेरिवेटिव करना है, तो डाल दो फिर. लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा, cos x का डेरिवेटिव माइनस, ये देखो a है ना, तो माइनस a साइन ax, फिर यहां पर हो जाएगा प्लस b साइन bx, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा? 2x. ठीक, अभी फिर डालो यहां पर 0, साइन 0 का वैल्यू 0, यहां पर भी 0, फिर अगेन क्या आ गया बेटा? 0/0 फॉर्म, और एक बार डेरिवेटिव करना है फिर. तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, a फिर बाहर आएगा तो ये बनेगा माइनस a स्क्वायर cos ax, ये बनेगा बेटा b स्क्वायर साइन bx डिवाइडेड बाई ये बन गया आपका 2x, सॉरी 2. अभी पुट करो बेटा, हाँ अभी आ गया cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू, सॉरी ये भी cos आ जाएगा, सॉरी
इसका भी वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर कितना आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर एल हॉस्पिटल आपको आ रहा है तो लिमिट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, नथिंग। कहीं कहीं बार मतलब आपको मतलब सर सिर्फ न्यूमरेटर दिया होगा तब आप डिनोमिनेटर क्रिएट कर लोगे तब आ जाएगा, अगर नहीं दिया है तो इट्स ओके, इसीलिए तो हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल में आपको ये मतलब यूनिवर्सल है, मतलब ये आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है और उसमें 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आप डाल सकते हो चाहे जितना बड़ा फंक्शन हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। लेकिन अब हम पूरा का पूरा ट्रिक करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर लिख लो, हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये खत्म, चलिए ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक, अगर वही लिमिट x टेंस टू बेटा 0 1 माइनस, इफ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस bx, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हो बेटा, एल हॉस्पिटल अप्लाई करके कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये ट्रिक है, मतलब डायरेक्टली आप अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो डायरेक्टली वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि एल हॉस्पिटल नहीं अप्लाई कर सकते, यू कैन, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्यों, यहां पर अगर 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 आ गया, ठीक है ना। डेरिवेटिव कर सकते हो, बट हम यहां पर ट्रिक लिख रहे हैं ना, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय cos cx माइनस ऑफ cos dx, ठीक है। देख लो आ गया, आपको अभी पता चल गया होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ कितना बनेगा डी स्क्वायर। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है। प्रीवियसली जो पहला स्टेप में किया था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर था, यहां पर भी वही हाल है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो उल्टा कर लो, सेम ही आएगा, नो प्रॉब्लम। आप मतलब ये क्या है, एल हॉस्पिटल अप्लाई करके भी कर सकते हो, नो टोरी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लिमिट लेट्स से, हाँ x टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला जो मैंने निकाला है बेटा, cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 4 इंटू cos x बाई 8 डॉट 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 cos x बाई 2 टू द पावर n, cos x बाई 2 टू द पावर n। इसका बेटा आएगा आपका आंसर sin x बाई x, डायरेक्ट पुट करना है आपको, ठीक है। ओके, ट्रिक है बेटा, ट्रिक इस फॉर्म में होगा तब आप कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0, तब आपका फॉर्म क्या निकाला था मैंने, cos x प्लस ऑफ a sin bx होल टू द पावर बेटा 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका e टू द पावर ab। अगर इस फॉर्म में होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो, बार बार में मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर ये फॉर्म में दिया होगा तब आप ये डायरेक्टली पुट कर सकते हो, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट हो जाएगा आपका, इसको लॉन लेके सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम टू बोथ साइड, ठीक है ना, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा लिमिट लेट्स से a टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, cos x बाई ए होल टू द पावर a, इसका वैल्यू होता है बेटा 1। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, मतलब डायरेक्ट, ठीक है। इसका वैल्यू 2 दे दे, मतलब 5 दे देगा यहाँ पर, मतलब ये कांस्टेंट कुछ है आपका a, यहाँ पर m होगा n होगा, कुछ भी हो जाएगा आपका। तो n टेंस टू इन्फिनिटी cos x बाई n टू द पावर n, वैल्यू 1 लिख लो क्विक। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चंस आ जाएगा, अरे उसमें क्या है, बहुत इजी है। खत्म, नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, ट्रिक नंबर भूल गया मैं, तो आप लिख लेना ट्रिक नंबर, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू बेटा 0, k1 टू द पावर x प्लस k2 टू द पावर x प्लस k3 टू द पावर x प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ kn टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई n देन टू द पावर x 1 बाई x। अगर इस फॉर्म में दिया होगा, मतलब हम एग्जांपल भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। k1 k2 k3 ये कौन है, कॉन्स्टेंट्स। n क्या है, कितना नंबर, यहां पर 5 नंबर है तो डिवाइड बाई 5 इन टू द पावर 1 बाई x। इसको लिमिट आप लॉगरिथम लेके भी कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, बिकॉज इस फॉर्म में अगर दिया होगा तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। ओके, सो इसका फॉर्मूला बेटा हो जाएगा आपका k1 इंटू k2 इंटू k3 डॉट 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 kn होल टू द पावर 1 बाई n। लिख लो क्वेश्चन जो आया था बेटा, एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन आया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 p टू द पावर x प्लस q टू द पावर x प्लस r टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर कितना हो गया बेटा 1 बाई x। देखो कितना नंबर है, 3 नंबर है, तो डिवाइड बाई क्या हुआ है 3, तो डायरेक्टली लिखो, क्या करूंगा p इंटू क्यू इंटू आर टू द पावर 1 बाई 3। आंसर इतना ही है इतना ही आएगा, आ गया समझ में, गुड। लिखो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आंसर लिखो, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा था मैं भूल गया। हाँ ये मैंने जो, मतलब ये वाला अच्छा है, हो गया ये। नेक्स्ट ट्रिक, हाँ ये सबसे जरूरी है, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। ओके देखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट नहीं इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो नंबर आपका n हो जाएगा, नहीं आया समझ में। इनफाइनाइट सीरीज मतलब नंबर कितना तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया। देखो n टेंड्स टू बेटा क्या हो गया इन्फिनिटी, 1 बाई p1 q1 प्लस 1 बाई p2 q2 प्लस ऑफ 1 बाई p3 q3 डॉट 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 डॉट। इसका अगर आंसर निकालोगे बेटा तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई p1 इंटू q1 माइनस p1। लिखो क्विक। हाँ बेटा कंडीशन है यहां पर, देखो p1 p2 p3 डॉट 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 आर इन AP, q1 q2 q3 आर ऑल्सो इन AP, ठीक है। AP में सारे के सारे जो है बेटा रहना चाहिए, और एक चीज क्या है, एंड q1 माइनस p1 इक्वल टू q2 माइनस p2, ये होना चाहिए, ठीक है ना। q1 माइनस p1 जितना होना चाहिए, q2 माइनस p2 उतना होना चाहिए, q3 माइनस p3 उतना होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो आया था क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, कहाँ गया, लिमिट, क्वेश्चन दिया है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 5 इंटू 8 प्लस 1 बाई 8 इंटू 11 डॉट 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 प्लस ऑफ 1 बाई 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस ऑफ 2, ठीक है। आंसर दिया है आपका, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं आपको, मतलब ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते हैं। देखो बेटा ये P1 है, ये Q1 है, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, 11 माइनस 8 कितना हुआ बेटा 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, तो सब AP में है सब। तो दिस वन इज बेटा P1, दिस वन इज Q1, तो डायरेक्टली आंसर लिखना है आपको। क्या लिखना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा 1/6। आ गया समझ में, पूरा आ गया, डायरेक्ट ये सब आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट कर सकते हो। एंड इतना भी नहीं है कि आपको बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं,
अगर कुछ कुछ आ गया, मान लो आपका लेट से 100 से अगर 20 या 30% से अगर शॉर्टकट में हो जाता है तो आपका बताओ कितना आपका टाइम बचेगा। तो आप दूसरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये 100% आपको आएगा ही आएगा, 20% भी अगर आ गया दैट गुड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नहीं ट्रिक में चलते हैं। लिख लो क्विक बेटा। ठीक है। हाँ, और एक चीज, ये आपका जनरली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में, जनरली इंजीनियरिंग में एक होता है बेटा टेलर सीरीज। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है। मतलब आप लोग क्या करते हो मैं बता देता हूँ आपको। किसी एक का अगर आपको सीरीज एक्सपांसन दिया है, सीरीज एक्सपांसन का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब वो एक्सपांड होता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, e टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स, इसको अगर मतलब एक्सपांड करोगे तो एक पूरा नंबर लाइन ऐसे आएगा। नंबर तो लाइन नहीं है, टर्म बहुत सारे आएंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो आपको दिया होगा, किसमें दिया होगा। मान लो आपको बेटा साइन एक्स का एक्सपांसन दिया था, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ये कहां से आया, मतलब यूज कर सकते हो। बट इसमें एक टेलर सीरीज होता है, टेलर सीरीज, ठीक है ना। अगर ये याद आपको आ गया तो सारे के सारे जो एक्सपांसन है वो कर सकते हो आप। तो टेलर सीरीज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, ये जो आपका क्या होता है आपका एक्सपांसन सीरीज के लिए। एक्सपांसन सीरीज के लिए बेटा आपको टेलर सीरीज मस्ट यू हैव टू रिमेंबर, मतलब बहुत अच्छे तरह से आपको आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट टेलर सीरीज लिखते हैं हम। तो एक्सपांसन ऑफ बेटा एफ ऑफ एक्स का आप एक्सपांसन करोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस ऑफ एफ डैश 0 इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। हो गया, नहीं आया समझ में। प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 इंटू एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइड बाय फैक्टोरियल तो पता है आपको, कम होता है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 फैक्टोरियल मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक्सपांसन लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से कहाँ गया, हाँ आपको एक्सपांसन लिखना है बेटा एग्जाम्पल, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपांसन लिखना है आपको। देखो फिर बता दो क्या होगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा बेटा, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। फिर एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना हो गया कॉस एक्स। फिर यहाँ पर एफ डैश 0 कितना होगा आपका, हाँ बोलो, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल डैश 0 कितना हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो गया बेटा ये माइनस कॉस एक्स बनेगा, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना बनेगा आपका -1 आ गया। अभी एक्सपांसन लिखो, फिर कितना आ गया बेटा, तो साइन एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया 0, खत्म। फिर ये वाला कितना है बेटा, एफ डैश 0 का वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स, तो ये x हो गया। फिर एफ डबल डैश 0 का वैल्यू कितना आया, ये तो 0, ये काम का नहीं है। फिर ये है, तो बताओ किस में आएगा बेटा, ये हो गया सर एफ ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू कॉस एक्स है एंड एफ ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू है -1, तो इसमें आ जाएगा -1 इंटू एक्स क्यू डिवाइड बाई कितना होगा बेटा 3 फैक्टोरियल। आ गया समझ में, मतलब ये इसका जो बेटा इवन ऑड पावर है उसके बाद क्या आएगा x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, उसके बाद आएगा माइनस x टू द पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा आपका। आ गया कि नहीं, आ गया।
तो एनी एक्सपांसन ई टू द पावर एक्स के लिए हाँ सर कर सकते हैं। तो ई टू द पावर एक्स पहले देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया ई टू द पावर एक्स, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा 1, फिर एफ ऑफ एफ डबल डैश एफ डैश एक्स का ई टू द पावर एक्स, फिर एफ ऑफ एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना होगा बेटा 1, तो इससे चलता जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर कितना डालना है बेटा एफ ऑफ जीरो 1 प्लस एक्स, नहीं आए समझ में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये किसका एक्सपेंशन है ई टू द पावर एक्स का, सिंपल आ गया। तो ये अगर याद आ गया तो सब कर सकते हो, सब एवरीथिंग, सब सीरीज आपको आ जाएगा अगर ये आपका टेलर सीरीज आपको याद आ गया तो। याद के क्या रखना है एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स बाई 1 एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही तो है ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स का पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है लिख लो क्विक। किसी का भी एक्सपांशन लिख सकते हो आप, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ और क्या बचा, आता है बेटा एक्सपांशन ऑफ लेट्स से log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन कर सकते हो आप, डोंट वरी अबाउट दैट। बार बार बोल रहा हूँ डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है नो इशू। आ गया खत्म। ठीक है तो लिमिट में इतना, ठीक है। एंड क्या करना है और जो मिलेगा आई विल मेक ए वीडियो, नो इशू विद दैट। तो लिमिट खत्म हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन, हाँ मुझे पता है विल डू इंटीग्रेशन डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना ओके। तो ये आपको करना है, नो प्रॉब्लम अगर आएगा तो यू हैव टू कमेंट, जैसे कि कुछ सर या स्टूडेंट मुझे तो नहीं पता वो कमेंट दे रहे हैं हाँ सर कैरी ऑन, थैंक यू, आप लोगों के वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ पता है थोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो जाता है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का भी कर लूँगा, थोड़ा टाइम का बहुत इधर उधर का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास जाता हूँ, क्योंकि चलना ही पड़ता है, आई हैव टू मेंटेन, लाइवलीहुड भी होता है उसको मेंटेन करना होता है एंड यहाँ पर भी करना होता है। सो बीट ऑफ लिटिल बिट क्लमजी यू नो। अभी तो मतलब रात सुबह से 7 बजे से क्लास चल रहा था, अभी 11 बजे ख़त्म हुआ तो 11 बजे मैं कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है नो प्रॉब्लम। आपका अगर ब्लेसिंग्स रहा तो डेफिनेटली मतलब मुझे वो पावर मिल जाएगा, मुझे एनर्जी, मैं जितना चाहे कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट सैटरडे संडे अभी मतलब ट्राई करूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और जो टॉपिक्स है उसमें वीडियो में बना लूँ, ठीक है। थैंक यू, बी हैप्पी, स्माइलिंग।